तुम्हारा दुख मेरा दुख है, तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है योर प्लस नाउन प्लस एस प्लस माई प्लस नाउन। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हारा दुख मेरा दुख है, यानी मैं तुम्हारा दुख अपना ही दुख समझता हूँ। योर सोरो इज माई सोरो, योर सोरो इज माई सोरो। योर मीन तुम्हारा, सोरो मीन दुख, माई मेरा, सोरो मीन दुख। योर सोरो इज माई सोरो, तुम्हारा दुख मेरा दुख है, तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी है। योर प्रॉब्लम इज माई प्रॉब्लम, योर प्रॉब्लम इज माई प्रॉब्लम। तुम्हारी घड़ी मेरी घड़ी है, तुम्हारी घड़ी मेरी घड़ी है। योर वॉच इज माई वॉच, योर वॉच इज माई वॉच। वॉच मीन घड़ी। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी ज़ुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हारा घर मेरा घर है, तुम्हारा घर मेरा घर है। योर हाउस इज माई हाउस, योर हाउस इज माई हाउस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हारा मोबाइल मेरा मोबाइल है, मैं इतना थका हुआ हूँ कि बाहर नहीं जा सकता, वो इतना बूढ़ा है कि सड़क पार नहीं कर सकता। इस लेसन के अंदर मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि कैसे ऐसे फकरे अंग्रेजी ज़ुबान में बोले जाते हैं। अगर देखा जाए तो इन जुमलों में हम कह रहे हैं इतना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टू। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट, याद रखिए कि टू ये डिग्री ऑफ एडवर्ब है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट के बाद आ जाया करेगा हेल्पिंग वर्ब, जिसको टू बी वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब या बी कहा जाता है। इसके बाद हमें यूज़ करना है टू के बाद आ जाया करेगा ऑब्जेक्टिव के बाद हमें लगाना है टू के बाद आ जाया करेगा V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। V1 के बाद हमें यूज़ करना है अदर वर्ड्स अगर है तो। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं इतना थका हुआ हूँ कि बाहर नहीं जा सकता। आई एम टू टायर्ड टू गो आउट, आई एम टू टायर्ड टू गो आउट। अगर इस जुमले को देखा जाए तो ये पॉजिटिव है, मस्बत है, लेकिन इसका जो सेंस है, जो मीनिंग है, वो नेगेटिव, मनफी निकलता है। सो कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड। याद रखिए कि जब टू ये ऑब्जेक्टिव से पहले यूज होता है तो उस फकरे का जो सेंस होता है, जो मीनिंग होता है, वो नेगेटिव यानी मनफी निकलता है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो इतना बुरा है कि सड़क पार नहीं कर सकता। ही इज टू ओल्ड टू क्रॉस द रोड, ही इज टू ओल्ड टू क्रॉस द रोड। ही ये सब्जेक्ट है, इज ये हेल्पिंग वर्ब है, टू ये डिग्री ऑफ एडवर्ब है, ओल्ड ये ऑब्जेक्टिव है। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि जब टू ये एडजेक्टिव से पहले आता है तो ये किया करता है, उस जुमले का जो सेंस होता है, जो मीनिंग होता है, वो ज़रूर नेगेटिव होगा यानी मनफी होगा। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो इतनी शर्मीली है कि आवाम में नहीं बोल सकती, वो इतनी शर्मीली है कि आवाम में नहीं बोल सकती। शी इज़ टू शाई टू स्पीक इन पब्लिक। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं अभी इतना मसरूफ़ हूँ कि बात नहीं कर सकता, मैं अभी इतना मसरूफ़ हूँ कि बात नहीं कर सकता। आई एम टू बिजी टू टॉक राइट नाउ, आई एम टू बिजी टू टॉक राइट नाउ। टू टॉक इसको इन्फिनिटिव कहा जाता है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये मोबाइल इतना महंगा है कि खरीद नहीं सकते। दिस मोबाइल इज टू एक्सपेंसिव टू बाई,
This mobile is too expensive to buy. One more example for better understanding. इतना अंधेरा है कि कुछ नजर नहीं आ सकता. It is too dark to see anything. It is too dark to see anything. One more example for better understanding. वो इतनी खूबसूरत है कि नजरें हट नहीं सकती. She is too beautiful to look away. She is too beautiful to look away. One more example for better understanding. तुम इतनी कीमती हो कि जाने नहीं दे सकता. You are too precious to let go. You are too precious to let go. Next example for better understanding. वो इतनी अच्छी है कि उससे नाराज रहना मुमकिन नहीं है. यानी वो इतनी अच्छी है कि मैं उसे नाराज नहीं कर सकता. उससे नाराज रहना मुमकिन नहीं है. She is too sweet to stay mad at. She is too sweet to stay mad at. Next example for better understanding. वो इतना छोटा है कि दुकान नहीं जा सकता. He is too small to go to shop. He is too small to go to shop. और आखिर में ये फकरा आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. वो इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता. तुम्हें उसको पढ़ाने को किसने कहा? तुम्हें उन्हें बुलाने को किसने कहा? ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं. इन जुमलों में हम कह रहे हैं किसने कहा. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हु आस्क्ड. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं. हु आस्क्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स. और अगर लिखना हो तो क्वेश्चन मार्क. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. तुम्हें उसको पढ़ाने को किसने कहा? हु आस्क्ड यू टू टीच हिम. Who asked you to teach him? तुम्हें उन्हें बुलाने को किसने कहा? Who asked you to invite them? Who asked you to invite them? उसे यहाँ रहने को किसने कहा? Who asked him to live here? Who asked him to live here? बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं. आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं. इससे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं. वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. तुम्हें वहाँ जाने को किसने कहा? तुम्हें वहाँ जाने को किसने कहा? हु आस्क्ड यू टू गो देयर? हु आस्क्ड यू टू गो देयर. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. उन्हें यहाँ खेलने को किसने कहा? उन दिनों मेरी ज़िंदगी खुशियों से भरी हुई थी. ये मेमोरी कार्ड डाटा से भरा हुआ है. ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं. इन जुमलों में हम कह रहे हैं से भरा हुआ. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फुल ऑफ. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है. ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा. प्लस फुल ऑफ प्लस नाउन या वर्ब प्लस ING. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. उन दिनों मेरी ज़िंदगी खुशियों से भरी हुई थी. इन दोज डेज माई लाइफ वॉज फुल ऑफ हैप्पीनेस. इन दोज डेज माई लाइफ वॉज फुल ऑफ हैप्पीनेस. ये मेमोरी कार्ड डाटा से भरा हुआ है. दिस मेमोरी कार्ड इज़ फुल ऑफ डाटा. दिस मेमोरी कार्ड इज़ फुल ऑफ डाटा. उसकी ज़िंदगी परेशानियों से भरी हुई है. हिज लाइफ इज़ फुल ऑफ प्रॉब्लम्स. तुम किसी काम के नहीं हो. वो किसी काम का नहीं था. इन जुमलों में हम कह रहे हैं किसी काम का न होना. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में यूजलेस. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है. ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है. प्लस यूजलेस. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. तुम किसी काम के नहीं हो. यू आर यूजलेस. यू आर यूजलेस. वो किसी काम का नहीं था. वो किसी काम का नहीं था. ही वॉज यूजलेस. ही वॉज यूजलेस. तुम्हें क्या लगता है मैं किसी काम का नहीं हूँ? वट डू यू थिंक आई एम यूजलेस. वट डू यू थिंक आई एम यूजलेस. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं. आप भी इस स्ट्रक्चर के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं. ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं. वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. ऐसे दोस्त किसी काम के नहीं होते. ऐसे दोस्त किसी काम के नहीं होते. सच फ्रेंड्स आर यूजलेस.
सच फ्रेंड्स आर यूजलेस, और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। आप ये कार किसी काम का नहीं है। तुम वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाओ, तुम उससे मिलने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ या रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तैयार हो जाओ। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में गेट गियर अप फॉर्म। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस गेट गियर अप फॉर्म प्लस नाउन या वर्ब प्लस आईएनजी। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाओ, यू गेट गियर अप फॉर गोइंग देयर, यू गेट गियर अप फॉर गोइंग देयर। तुम उससे मिलने के लिए तैयार हो जाओ, यू गेट गियर अप फॉर मीटिंग हिम।